हेलो एवरीवन। तो हम 2024 के इकोनॉमिक्स के पीवाईक्यू के बारे में बात करेंगे। अभी 2026 के बोर्ड के लिए अगर कोई पीवाईक्यू मैच करे तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि किसने कहा था अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, तो एडम स्मिथ ने कहा था। दूसरा क्वेश्चन है व्यष्टि अर्थशास्त्र में सम्मिलित होता है, तो व्यक्तिगत इकाई, छोटे छोटे इकाई, व्यक्तिगत मूल्य, इनमें से सभी। हमारा तीसरा क्वेश्चन है अर्थव्यवस्था की केंद्र समस्या कौन सी है, तो साधन का आवंटन, साधन का कुशल उपयोग, आर्थिक विकास, इनमें से सभी। हमारा चौथा क्वेश्चन है उस वक्र का नाम बताएं जो आर्थिक समस्या को दर्शाता है। उत्पादन वक्र, संभावना, ये नहीं होगा, उत्पादन संभावना वक्र होगा। हमारा पांचवा क्वेश्चन है जब कुल उपयोगिता अधिकतम हो जाती है तो सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाती है। हमारा छठा क्वेश्चन है उपयोगिता का संबंध है मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति से। हमारा सातवां क्वेश्चन है आवश्यकता वस्तु की मांग की लोच क्या होती है, तो शून्य होती है। आठवां क्वेश्चन है उत्पादन फलन में उत्पादन किसका फलन होता है, तो उत्पत्ति के साधनों का फलन होता है। नौवां क्वेश्चन है मौद्रिक लागत में निम्न में से कौन सम्मिलित किया जाता है, तो इनमें से सभी होगा, सामान्य लाभ, व्यक्तिगत लाभ, अव्यक्त लाभ, सभी। निम्नलिखित में से कौन स्थिर लागत नहीं है, तो कच्ची माल का लागत स्थिर लागत नहीं है। वस्तु की उस मात्रा को क्या कहते हैं जिसे विक्रेता निश्चित समय पे स्थिर कीमत पर बाजार में बेचने के लिए तैयार हो, तो इसे सप्लाई या पूर्ति कहते हैं। हमारा 12 क्वेश्चन है किसी वस्तु का मूल्य निर्धारण होता है मांग एवं पूर्ति दोनों के द्वारा। 13वां क्वेश्चन है पेट्रोल की कीमत बढ़ जाने पर कार का मांग वक्र खिसक जाता है बाईं तरफ, निम्न में से कौन सा सही है, तो ये तीनों सही है, आप देख ले एक बार। निम्न चित्र किस बाजार को प्रदर्शित करता है, तो ये मोनोपोली बाजार को करता है, एक अधिकारी बाजार को। निम्न चित्र प्रदर्शित करता क्वांटिटी ऑफ डिमांड, मांग की मात्रा को करता है। आइए 15वां क्वेश्चन की तरफ। स्थायी पूंजी के उपयोग को क्या कहते हैं, मूल्यह्रास कहते हैं। किसने कहा था समष्टि अर्थशास्त्र सारी अर्थशास्त्र के कारणाकरण से संबंधित है, तो ये सेफिरो ने कहा था। द्वितीयक क्षेत्र में कौन सम्मिलित नहीं है, तो विनिमार्ट सम्मिलित नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग। वस्तु विनिमय प्रणाली की निम्न में से कौन सी कठिनाई है, तो ये होगा, इनमें से सभी आप देख ले एक बार। मौद्रिक नीति का संबंध है खुले बाजार की क्रियाओं। केन्स का गुणांक किनके बीच स्थापित करता है, तो निवेश और आय के बीच। समस्त मांग का प्रमुख घटक क्या होता है, तो इनमें से सभी आप एक बार देख ले। गुणांक को किस सूत्र द्वारा व्यक्त किया जाता है, तो ये सूत्र है K बराबर डेल्टा वाई बाय डेल्टा आई। ये क्वेश्चन फॉर्मूला के द्वारा सॉल्व होगा, तो ये आप कर ले खुद। न्यून मांग को ठीक करने में निम्न में से कौन सा उपाय है, तो राजकीय उपाय और मौद्रिक उपाय, ये दोनों होगा। विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए कौन सा बजट सबसे उपयुक्त होता है, तो घाटे का बजट। ऐसा व्यय जो सरकार के लिए किसी परिसंपत्ति का सृजन नहीं करते कहलाते हैं राजस्व व्यय, रेवेन्यू एक्सप्लेन योर। तो 29 क्वेश्चन है हमारा बजट में हो सकता है इनमें से सभी, राजस्व घाटा, मौद्रिक घाटा, प्राथमिक घाटा, इनमें से सभी। व्यापार संतुलन होता है, देश दोनों मुद्रों का निर्यात हो सकता है इसमें। तो हमारे 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अगर आपको इसी तरह वीडियो चाहिए तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।